Subscribe now and press the bell icon. Never miss. प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ्स स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करना बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाएगा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जिसका इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा, वो आप नोट कर लें। पहला जो सूत्र है द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0। दूसरा सूत्र है विभक्तीकरण, जिसे d से व्यक्त किया जाता है b² माइनस 4ac। अगला जो सूत्र है बहुत ही ज्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, जिसका इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा, वो है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति से संबंधित है। इसमें आपकी पहली कंडीशन है, अगर b² माइनस 4ac का जो मान है धनात्मक आता है, अर्थात 0 से बड़ा, तो जो मूल हैं आपके, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, अर्थात अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन है आपकी, यदि आपका जो b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक है, अर्थात 0 से क्या है, कम है, तो क्या होगा? तो जो मूल होंगे आपके इस कंडीशन में काल्पनिक अर्थात अवास्तविक तथा असमान होंगे। तीसरी कंडीशन है आपकी, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? तो मूल वास्तविक तथा समान अर्थात बराबर होंगे। इसके बाद जो इस प्रश्नावली 4.4 में पहला सवाल है आपका, उसमें लिखा हुआ है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला खंड है इसमें आपका, पहले का पहला लिखा है आपका 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। तो इसमें लिखा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले
छात्रों आपको इस प्रश्न की आप तुलना करें। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। तो देखिए आप x² है तो यहाँ पर भी x² आ रहा है, जिससे आपका a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। से तुलना करने पर b बराबर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ x है तो यहाँ पर भी x आ रहा है, जिससे b बराबर आपका -3 आ जाएगा और c बराबर कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो आप b² - 4ac का मान निकालें बराबर b का मान कितना है बच्चों? -3 है, -4ac, a का मान कितना है आपका? 2 है और c का मान कितना है आपका? 5। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 माइनस इसकी उड़ान 4 दूनी 8 पंजे 40। घटाएं आप इसमें से 9 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों? -31। कई संख्या है आपकी ये ऋणात्मक आ रही है। तो मूलों की प्रकृति संबंधित छात्रों आपके लिए हमने 3 कंडीशन लिखवाई थी, जिसमें आपकी यहाँ पर तीसरी वाली कंडीशन मैच कर रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि b² - 4ac का मान ऋणात्मक आता है तो मूल काल्पनिक तथा असमान होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः मूल काल्पनिक तथा असमान हैं। इस प्रश्न में और ये भी लिखा है अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व मतलब ये है अगर मूल आपके धनात्मक आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं अर्थात वास्तविक संख्या आ रही है, तो आपको अगले इसके गुणनखंड करना है। अगर आपकी संख्या ऋणात्मक आ रही है, मूल काल्पनिक है, तो हम प्रश्न को यहीं पर छोड़ देंगे। दूसरा खंड क्या है देखते हैं। इसी तरह आप दूसरा खंड भी हल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका दूसरे खंड में 3x² - 4√3x और प्लस का 0 बराबर कितना है आपका? 0 है। तो आप सबसे पहले इसकी तुलना करें। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x² आ रहा है, जैसे a बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3। b बराबर कितना हो जाएगा? देखिए x है तो यहाँ पर भी x आ रहा है, जैसे b बराबर कितना आ जाएगा? -4√3। c बराबर कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति के लिए हमने आपका सूत्र लिखवाया है b² - 4ac का आप मान निकालेंगे। b का मान कितना है? 4√3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 4। इसका आप वर्ग करें तो -4 का वर्ग कितना होता है? 16। √3 का वर्ग कितना होता है? 3। इधर 4 × 12 चौक 48, 16 × 48, 48 में से 48 का कितना बचा आपका? 0। हमने बताया जब आपका b² - 4ac का मान 0 आता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? अतः मूल वास्तविक तथा समान या बराबर है। अतः मूल वास्तविक तथा समान है। यहाँ पर बच्चों आपके मूल वास्तविक आ रहे हैं अर्थात मूलों का अस्तित्व है।
तो आप क्या करना है, आपको इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के लिए आप चाहे सीधाचारी सूत्र लगाएं या फिर आप साधारण तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए सीधाचारी सूत्र से इसे आप हल कर लें। क्या होता है सीधाचारी सूत्र? सीधाचार्य सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे 2a। b का मान कितना है आपका यहाँ पर, माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है बच्चों अभी आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 आया है बटे 2a। a का मान कितना है आपका, जो अभी यहाँ पे निकाला था 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 4 अंडर रूट 3 और प्लस माइनस 0 और 3 दूनी 6। अब किसी संख्या में आप बच्चों चाहे 0 जोड़ें चाहे घटाएं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, जिससे आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बटे 3। अगर आप चाहें 3 से 3 काट भी सकते हैं, क्योंकि इसे हम 3 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। या आप अपने जो आंसर है इसे यहीं पर छोड़ दें, 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को आप 2 बार लिख रहे हैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट जाएगा, जिससे आपका आ जाएगा 2 बटे अंडर रूट 3। बाकी प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों आप इसी तरह से आप हल कर सकते हैं। पहले आप कोई भी सवाल हो उसकी आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करें, और जिससे आप a b c के मान निकालेंगे, उसके बाद आप b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें। अगर मान 0 या धनात्मक या ऋणात्मक आ रहा है, जैसी भी कंडीशन आप लिख दें, उसके अनुसार अगर मूल वास्तविक आ रहे हैं तो आपको गुणनखंड करना है, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। अगर मूल आपके ऋणात्मक आ रहे हैं तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए